आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। आपका भाई रिपोर्टर राकिम खान एनआर हेल्प न्यूज़ से आपके सामने एक सच्चाई लेकर आया हूं, जिसे मैं आपको दिखा दूं कि किस तरह से मीडिया पूरी तरह से जो है लोगों के दिलों में, कुछ मीडिया ऐसी हैं, कुछ चैनल्स ऐसे हैं जो लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने का काम कर रहे हैं, लोगों के दिलों में नफ़रत फैलाने का काम कर रहे हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं, हेडलाइंस है, जी न्यूज़ की हेडलाइंस है और यहाँ लिखा हुआ है, सड़कों पर उतरेंगे, होली पर मुसलमानों का खुला चैलेंज। अब आप देखिए किस तरीके से इसे लिखा गया है, सड़कों पर उतरेंगे मुसलमान, होली पर खुला चैलेंज। आप देखिए किस तरीके से लिखा गया है, जबकि आप इसी वीडियो को अपने यूट्यूब पर सर्च करके देखेंगे तो उसमें दिखाया जा रहा है कि एक मीडिया कर्मी, जहां आपको बता दूं जी न्यूज़ का मीडिया कर्मी है, जो कि एक रिपोर्टर है, और वो मुसलमानों से ये सवाल कर रहा है कि आप सड़कों पर क्यों उतरेंगे। आपने सुना होगा दिल्ली जो वक्फ बोर्ड का जो कानून है सरकार पारित कर रही है, वो बिल रोकने के लिए उस कानून को पास न किया जाए, इसी सिलसिले में अपनी मांग को लेकर के मुसलमानों ने सड़कों पर उतरने का फैसला किया है। लेकिन ऐसा नहीं है कि होली पर मुसलमान सड़कों पर उतरेंगे, होली उस बीच आ रही है। होली का जो बिल का दिन है, जो बिल जो है लागू होगा, जो बिल जमा किया जाएगा, उसे रोकने के लिए जो है सड़कों पर उतरने की मुसलमानों ने बात की है। अभी उतरे नहीं हैं, लेकिन इस पर आप देखेंगे जो हेडलाइंस है, जब आप यूट्यूब खोलते हैं जो हेडलाइंस आती है, तो इस तरीके की हेडलाइंस जब सामने आती हैं तो आप बताइए आपके दिल में खौफ पैदा होगा या नहीं होगा। जो दूसरे समुदाय के लोग हैं उनके दिल में ये खौफ पैदा होगा कि मुसलमान सड़कों पर उतरने की बात कर रहे हैं होली पर। तो ऐसी सोच आप सोचिए, ऐसी सोच, ऐसी विचारधारा जब हमारे न्यूज़ चैनल्स की हो जाएगी कि अपने व्यूज़ बढ़ाने के लिए आप इस तरह के हेडलाइंस लिख रहे हैं, तो फिर कैसे चलेगा आप बताइए। उसके अलावा एक हेडलाइंस आपको दिखाऊं, होली खेलने से रोका तो ऊपर पहुंचा देंगे। ये जो है एक सांसद जी हैं, उन्होंने ये बयान दिया है, एक कॉलेज के अंदर जो है उनसे बातचीत हुई। ये एबीपी न्यूज़ का आप देख रहे हैं। उन्होंने कहा कि होली खेलेंगे छात्र, तो उन्होंने कहा कि हाँ होली खेलेंगे, कोई नहीं रोक सकता, अगर खेलने से रोका जाएगा तो उसे ऊपर पहुंचा देंगे। तो मैं कहता हूं होली खेलने से रोकेगा कौन भाई। अपने अपने धर्म की आस्था होती है, अपने अपने धर्म में लोगों की दिलों में जो आस्था होती है उसे कौन रोक सकता है। होली खेलने का जो है आपका पूरा अधिकार है, और मैं तो कहता हूं कि मुस्लिम भाई भी अपने हिंदू भाइयों के साथ मिलकर होली खेलें। ये ऊपर पहुंचाने की जो बात आई है, अब देखते हैं इस पर कितना असर पड़ता है। एक सांसद जी के मुँह से ये बात कहाँ तक अच्छी लगती है और इस पर जो है सरकार का क्या कहना है, ये भी देखेंगे। तो आप देखिए इस तरीके की हेडलाइंस यहाँ बनाकर जो है दी है, और जो कि इसे मैं सच कहूँगा, लेकिन इस तरह से आप समझ सकते हैं लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने वाली बातें जो है सामने आ रही हैं। तीसरी हेडलाइन, दिल्ली में योगी वाला एक्शन, मस्जिद पर बुलडोज़र। आप देखें यहाँ पर किसी जगह का नाम नहीं दिया है कि कौन सी जगह पर बुलडोज़र चलेगा या चला है, बस ये लिख दिया गया है कि दिल्ली के बारे में खबरें, और लिखा गया है दिल्ली में योगी वाला एक्शन, मस्जिद पर बुलडोज़र। आप देखिए अब ये मुसलमानों के दिल में सरकार के प्रति घृणा वाली हेडलाइंस है या नहीं है, आप बताइए। अभी कोई बुलडोज़र दिल्ली के अंदर, आप उस जगह को लिखते हैं जहाँ बुलडोज़र चला है, और जब आप इसे टच करेंगे तो अंदर ये दिखाया जा रहा होगा, वो आप सोच भी नहीं सकते अंदर और कुछ दिखाया जा रहा है। बाहर हेडलाइंस में इस तरीके की हेडलाइंस लिखी जा रही हैं। ये बता रहा है हमारा, आपको बता दें, इंडिया टीवी एंड 3 मोर, इंडिया टीवी के नाम से ये है, जो भी है। उसके अलावा होली खेलने से रोका, ये मैंने आपको दिखाया। ये देखिए दिल्ली में ये लिखा है, आपको बता दूं, ये हमारे पास ही एक्शन चल रहा है, जो भी है। दिल्ली में मस्जिद पर बड़ा एक्शन लाइव। अब लाइव क्या दिखा रहे हैं, दिल्ली के ब्रह्मपुरी में, सीलमपुर विधानसभा में एक ब्रह्मपुरी है, और ये जो है इंडिया टीवी लाइव का हेडलाइंस है, जो ऊपर ही लिखा हुआ है, दिल्ली में मस्जिद पर बड़ा एक्शन। ये सीलमपुर विधानसभा में एक ब्रह्मपुरी पड़ता है। ब्रह्मपुरी के अंदर गली नंबर 13 में एक मस्जिद है जिसका नाम अलमतीन मस्जिद है। उस अलमतीन मस्जिद को लेकर जो है आप पूरी वारदात जानते हैं, पूरी घटना जानते हैं। मस्जिद 13 नंबर गली में है, लेकिन पीछे को 12 नंबर गली में एक मंदिर है, छोटा सा शिव मंदिर। तो 12 नंबर गली में से उसकी गेट निकालने की बात चल रही थी मस्जिद की, और मस्जिद का पीछे का हिस्सा बन रहा था, जो कि हमारे हिंदू भाई बहनों की दिक्कत की वजह से उन्होंने कहा कि इधर को गेट ना निकाले, क्योंकि वहाँ पर एक शिव मंदिर है, और उन्हें लगा कि यहाँ पर अगर गेट निकल जाएगा तो हमें पूजा करने में दिक्कत आएगी। उनकी बात सही है, लेकिन वहाँ पर कोई अभी किसी प्रकार का एक्शन नहीं हुआ है। जिस प्रकार से यहाँ लिख कर दिया गया है कि एक्शन, दिल्ली में मस्जिद पर बड़ा एक्शन लाइव, और यहाँ लिखा हुआ है ब्रह्मपुरी के अंदर, तो अभी तो कोई एक्शन हुआ नहीं है भाई। मामला कोर्ट में पहुँचा हुआ है, जो कोर्ट फैसला करेगा, माननीय न्यायालय से जो भी निर्णय आएगा
वो स्वीकार किया जाएगा, चाहे वो किसी भी समुदाय के हक में आए या फिर किसी भी समुदाय के हक में ना आए, उसे स्वीकार किया जाएगा। लेकिन आप अपनी हेडलाइंस क्यों बना रहे हैं कि दिल्ली में मस्जिद पर बड़ा एक्शन? और बड़ा एक्शन की अगर बात करें तो उसमें ये दिखाया गया है कि एक पटपड़गंज के विधायक हैं बीजेपी से, जिनका नाम रविंद्र नेगी जी है, वो यहाँ पर आए थे और वहाँ पर आने के बाद में उन्होंने ये कहा था कि यहाँ पर जो है किसी भी हिंदू भाई को पलायन करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कुछ हिंदुओं ने अपने घरों में दरवाजे पर ये पोस्टर लगा दिए थे कि हम यहाँ से पलायन करेंगे अगर मस्जिद इस गली में को आएगी, इस मस्जिद को इस गली तक बढ़ाया जाएगा। इसलिए जो है वहाँ पर पोस्टर लगे हुए थे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि अभी कोई एक्शन हुआ है मस्जिद पर, किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं हुआ है। आप कहें तो लाइव दिखा दिया जाए, जैसे नमाज पहले हो रही थी वैसी हो रही है, और जो मस्जिद पीछे को बन रही थी बस उसको रोक दिया गया है। लेकिन अगर ऐसी हेडलाइंस लिखी जाएंगी तो लोगों के दिलों में एक खौफ पैदा होने वाली बात है या फिर नफरत पैदा करने वाली बात है। इस तरीके की हेडलाइंस पर आप देख रहे हैं, आप इसे सर्च करेंगे इंडिया टीवी लाइव, तो आप लाइव में ये देखेंगे कि रविंद्र नेगी विधायक जो हैं पटपड़गंज से भाजपा के, वो आए थे यहाँ पर ब्रह्मपुरी में, और उन्होंने आकर के हिंदू भाइयों को आश्वासन दिया है कि ये मस्जिद इधर को नहीं बनेगी, इसे हम नहीं बनने देंगे। और अगर उन्होंने ये कहा है कि नहीं बनने देंगे तो फिर ये एक्शन कहाँ से हो गया? एक्शन तो जब होगा ना, जब निर्णय कोई सामने आएगा, मस्जिद पर कोई जो है फैसला सामने आएगा, तब एक्शन होगा। लेकिन आप पहले से हेडलाइंस लिख रहे हैं ब्रह्मपुरी के बारे में, तो ये कहाँ तक ठीक है? अपने समर्थकों से कहूँगा, अपने दर्शकों से कहूँगा, कमेंट बॉक्स में राय ज़रूर दें अपनी कि कहाँ तक की मीडिया का जो सामने आप देख रहे हैं कहाँ तक सही है। उसके आगे चलते हैं। दिल्ली के ब्रह्मपुर में, दिल्ली के, अब ये शब्द देखिए आप, दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद विस्तार पर ब्रेक, ये बिल्कुल ठीक है अब तक का। आप देखिए टाइमिंग है, आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये वीडियो बिल्कुल सही लिखा गया है। ये है इंडिया टीवी लाइव, यहाँ बिल्कुल सही लिखा गया है। इसी चैनल के पर आप देख रहे हैं जो अभी यहाँ मैं आपको दिखा रहा था, दिल्ली में मस्जिद पर बड़ा एक्शन, लेकिन यहीं दूसरी तरफ लिखा हुआ है दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद विस्तार पर ब्रेक। ये बिल्कुल ठीक लिखा है। अभी मस्जिद का जो काम चल रहा था उस पर ब्रेक लगा हुआ है, क्योंकि हिंदू समुदाय के लोगों ने ये शिकायत दर्ज कराई है कि मस्जिद जो है यहाँ बढ़ाई जा रही है जहाँ हमारा मंदिर है, तो इसलिए कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, इसलिए उन्होंने एक कंप्लेंट दे रखी है, कंप्लेंट दी हुई है, और ये मामला कोर्ट में है जहाँ तक है। तो ये चीज़ बिल्कुल सही, ऐसी हेडलाइन सच है, जो सच है वो लिखें। मैं कहूँगा कि हाँ ये ठीक लिखा है। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद विस्तार पर ब्रेक, बिल्कुल ब्रेक लगा हुआ है, और मस्जिद में जो काम चल रहा था पीछे की साइड में उसे रोक दिया गया है। अब आगे आ जाइए, दिल्ली में योगी वाला एक्शन, मस्जिद पर बुलडोज़र। भाई मस्जिद पर बुलडोज़र, तो आप देख रहे हैं बिग एक्शन ऑन ब्रह्मपुरी मस्जिद लाइव। आप देखिए दिल्ली में योगी वाला एक्शन, कितना झूठ, आप देखिए किस कदर झूठ बोल रहे हैं। ये लिख रहे हैं दिल्ली में योगी वाला एक्शन। अरे भाई कहाँ एक्शन हो गया? मस्जिद में अभी भी नमाज हो रही है, मस्जिद में लोग नमाज पढ़ रहे हैं। किसी प्रकार का कोई भी ऐसा क्यों आप लोगों के मन में भ्रम पैदा कर रहे हैं? ये भी आपको बता दें, इंडिया टीवी लाइव की हेडलाइंस है। आप देखिए कितनी, मतलब अभी आप देखें, इस चीज़ को संज्ञान में लिया जाए। ये पूरी तरह से हमारे देश की जनता के लोगों को जो है पूरी तरह से डराने का काम कर रही है मीडिया, लोगों के दिलों में खौफ पैदा करने का काम कर रही है। देखिए आप, बिग एक्शन ऑन ब्रह्मपुरी मस्जिद लाइव। आप ब्रह्मपुरी की मस्जिद गली नंबर 13 के अंदर आकर देख सकते हैं। मैं आपको, जो भी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मैं आपको बता दूं, ये सरकार को भी बदनाम करने का काम किया जा रहा है। मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिलों में सरकार से घृणा पैदा करने का काम किया जा रहा है। दिल्ली में योगी वाला एक्शन, मस्जिद पर बुलडोज़र लाइव, मतलब कौन सा लाइव? आप इसके अंदर जाके देखेंगे तो वहाँ पर जो है कोई विधायक होंगे बैठे हुए और उनसे बातचीत चल रही होगी, या फिर ब्रह्मपुरी की जो जनता है, गली के अंदर जो जनता है, उनसे वार्तालाप चलता होगा इस न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर का। लेकिन दिल्ली में योगी वाला एक्शन, ये कहाँ तक ठीक लिखा गया है? आप सोचिए कि किस तरह से लोगों के दिलों में खौफ और डर और नफ़रत पैदा करने का काम ये कुछ मीडिया चैनल्स कर रहे हैं। सारे मीडिया चैनल्स नहीं हैं, कुछ मीडिया चैनल्स जो तस्वीरों में आपके सामने हैं। आप देखें कि दिल्ली में योगी वाला एक्शन, मस्जिद पर बुलडोज़र लाइव। अरे भाई, जब बुलडोज़र चल रहा होगा तभी तो आप लाइव बताएंगे, तभी तो आप इस हेडलाइंस को इस तरीके से लिखेंगे। आप क्यों इस प्रकार से हेडलाइंस लिख करके लोगों के दिलों में भ्रम पैदा कर रहे हैं, सरकार के प्रति घृणा पैदा करने का काम कर रहे हैं? इसको संज्ञान में लेते हुए पूरी तरह से जो है इस पर जाँच होनी चाहिए कि क्यों इस हेडलाइंस को लिखा गया। अभी तो मस्जिद पर नमाज हो रही है, मस्जिद के अंदर नमाज हो रही है, सारे लोग शांति से अपने जो है उन्होंने अपनी शिकायतें जो है दर्ज कराई हुई हैं, कोर्ट में फैसला गया हुआ है और मस्जिद का काम रोक दिया गया है जो पीछे की साइड में चल रहा था। बुलडोज़र कहाँ से बीच में आ गया?
ये तो योगी जी को भी बदनाम करने की जो है मुझे साजिश लग रही है कि यहाँ लिखा जा रहा है मुसलमान लोगों के दिलों में जो है माननीय योगी जी का जो है के लिए घृणा पैदा करने का काम कर रहे हैं ऐसे चैनल। आप देखिए उसके आगे दिल्ली में योगी वाला एक्शन, बताइए आप देखें। मैं बताता हूँ आपको, ब्रह्मपुरी के 13 नंबर गली, जी हाँ, दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा में ब्रह्मपुरी की गली नंबर 13 में आप आकर देखेंगे तो आपको ये पता लगेगा कि कहाँ तक ये ठीक है जो हेडलाइंस ये लिखी हुई है। कितना बड़ा चैनल है, कितने लोग इस पर विश्वास करते हैं। ये इंडिया टीवी लाइव है और लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़। आप देखिए, दिल्ली में योगी वाला एक्शन, मस्जिद पर बुलडोजर लाइव। अब बताइए ब्रह्मपुरी के अंदर कहाँ से बुलडोजर चल गया, कहाँ से बुलडोजर चल गया भाई? कोई ऐसी बात नहीं है। ये लोगों को, अब आप खुद सोच सकते हैं कि सरकार के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिल में घृणा पैदा करने का काम हो रहा है। अब कुछ लोग सोचें भाई अरे बुलडोजर चल गया, इसी हेडलाइंस को देख करके पहुंच जाएं ब्रह्मपुरी 13 नंबर में और किसी प्रकार का कोई झगड़ा हो तो इसका जिम्मेदार कौन होगा? ये देखिए, पूर्वी दिल्ली में बन रही मस्जिद के खिलाफ भाजपा विधायक का रौद्र रूप आया सामने, मकान बिकाऊ के फाड़े पोस्टर। ये बिल्कुल सही है। रविंद्र नेगी जी जो हैं आपके सामने, आप देख रहे हैं, ये आए थे और इन्होंने कहा कि मस्जिद बिल्कुल नहीं बनेगी। तो आप देखिए, इन्होंने ये कहा है कि मस्जिद बिल्कुल नहीं बनेगी, पकड़ना, मस्जिद बिल्कुल नहीं बनेगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद पर बुलडोजर चलवाऊंगा जो बनी हुई है, ये नहीं कहा रविंद्र नेगी जी ने। रविंद्र नेगी जी ने ये कहा है कि जो पीछे की साइड में मस्जिद बन रही है वो नहीं बनने दी जाएगी। लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि मस्जिद पर बुलडोजर चलेगा या मस्जिद को तोड़ देंगे या मस्जिद को सील, इस तरीके की कोई बात उन्होंने नहीं कही है। ये हेडलाइंस जो ऊपर है ये सत्य है। रविंद्र नेगी जी ने जो कहा है वो मस्जिद बिल्कुल नहीं बनेगा, यानी कि जो आगे को मस्जिद बन रही है उन्होंने कहा नहीं बनेगी। अगर हिंदू भाई बहनों को दिक्कत है तो उन्होंने ये नहीं कहा कि बुलडोजर चलेगा या मस्जिद सील कर देंगे। लेकिन यहाँ पर दिखा रहे हैं मस्जिद नहीं बनेगा। यहाँ हिंदू परिवार, देखिए आप लिखा हुआ है, मैं कह भी नहीं सकता, हिंदू परिवार जो आगे लिखा हुआ है देखिए आप। तो ये इस चीज़ को देखते हुए विधायक चाहे किसी भी पार्टी का हो, अगर किसी को महसूस करता है दिक्कत परेशानी में तो अपना कर्तव्य ज़रूर निभाएगा। और ये पटपड़गंज से विधायक जो है माननीय रविंद्र नेगी जी आए थे ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 में। लेकिन ये बुलडोज़र वाली बात कहाँ से आ गई, जबकि विधायक जी ने अभी ब्रह्मपुरी में कोई बुलडोज़र का नाम तक नहीं लिया, लेकिन मीडिया दिखा रही है। तो ये कहीं ना कहीं सरकार को भी मीडिया जो है गलत साबित कर रही है। सरकार के लिए मुस्लिम समुदाय के लोगों के दिलों में, मन में घृणा पैदा करने का काम कुछ मीडिया चैनल्स कर रहे हैं, जिन पर रोक लगानी चाहिए और उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मामलों को संज्ञान में लिया जाना चाहिए। दिल्ली में मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, आप देखिए ये फिर लिखा हुआ है, ये भी इसी चैनल्स पर है, इंडिया टीवी लाइव। कौन, ये क्यों इस तरीके की हरकतें की जा रही हैं भाई? आपने कैसे कह दिया बुलडोजर चलेगा जब मामला कोर्ट में है? ये तो माननीय न्यायालय की भी आप जो है पूरी तरह से इंसल्ट कर रहे हैं। जब मामला कोर्ट में पहुंचा हुआ है, जो वहाँ के निवासी हैं वो कह रहे हैं साहब मामला कोर्ट में है, जो ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 में काम चल रहा था पीछे की साइड में मस्जिद में, अलमतीन मस्जिद में, उसे रोक दिया गया है, मामला अब कोर्ट में है। जब तक कोर्ट से निर्णय नहीं आएगा तब तक काम नहीं होगा। तो कंप्लेंट दी हुई है भाई, हर जगह कंप्लेंट दे रखी है हिंदू समुदाय के लोगों ने, और उस पर जो है एक्शन होगा। लेकिन अभी पहले से पहले देखिए आप, मुझे तो लगता है कि मीडिया अपने आप में, कुछ मीडिया चैनल्स अपने आप में अदालत भी बन गए हैं, कोर्ट भी बन गए हैं, जज भी बन गए हैं। आप देखिए यहाँ लिखा हुआ है ब्रेकिंग न्यूज़ इंडिया टीवी लाइव। बताइए कितना बड़ा चैनल है और लोग कितना विश्वास करते हैं इस चैनल पर। और यही चैनल बता रहा है दिल्ली में मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर लाइव। आप देखिए लाइव दिखा रहे हैं भाई, कहाँ से बुलडोजर चल गया। जो लोग अगर नहीं मान रहे हैं तो ब्रह्मपुरी की गली नंबर 13 में आकर देखें। कोई नेता ने कहा हो, किसी लीडर ने कहा हो कि हम इस पर बुलडोजर चलाएंगे, तो आप उसका नाम यहाँ पर लिख कर बताइए कि भाई दिल्ली में मस्जिद पर चलेगा बुलडोजर, ऐसा ऐसा फला विधायक ने कहा है या बोला है, तब तो ठीक है। लेकिन आप यहाँ क्यों लिख रहे हैं इस तरीके से कि बुलडोजर चलेगा? ये हेडलाइंस है, आप इसको टच करके देखेंगे तो आपको अंदर कुछ और नज़र आएगा। लेकिन हेडलाइंस, आप अपने चैनल पर व्यूज़ के लिए, अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए आप इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, लोगों के दिलों में खौफ पैदा कर रहे हैं। ये कहाँ तक ठीक है? दिल्ली में नहीं बनेगी मस्जिद, हिंदुओं का रौद्र रूप देख हिली सीएम रेखा। आप देखिए कौन से हिंदू ने भाई रौद्र रूप दिखा दिया? तो आप खुद सोचिए, किसी भी हिंदू ने कोई ऐसा काम नहीं किया, खामोशी के साथ बिल्कुल वहाँ पर लोगों ने अपनी कंप्लेंट दे रखी है। और यहाँ पर आप बता रहे हैं कि सीमा जो सीएम रेखा जी हैं, रेखा गुप्ता जी, वो हिल कर रह गई हैं। भाई ये इस तरीके की हेडलाइंस जो दिखाई दी जा रही हैं,
तो आप देखिए कितना अपने आप में खौफ पैदा किया जा रहा है एक समुदाय के लोगों के दिलों में, और एक दूसरे के दिलों में नफरत पैदा करने का काम किया जा रहा है। ये चैनल है आपका जी न्यूज़ लाइव, ये जी न्यूज़ लाइव है, कितना बड़ा चैनल है। दिल्ली में नहीं बनेगी मस्जिद, और फिर क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगा दिया है। तो अगर आपने क्वेश्चन मार्क चिन्ह लगाया है तो यहाँ पर लिखते आप दिल्ली में, क्या दिल्ली में नहीं बनेगी मस्जिद, लेकिन आप लिख रहे हैं दिल्ली में नहीं बनेगी मस्जिद। आपने तो फैसला ही कर दिया भाई। दिल्ली के ब्रह्मपुरी का आप लिख रहे हैं, दिल्ली के ब्रह्मपुरी का ये मामला है, और मस्जिद तो बनी हुई है ऑलरेडी पहले से, पहले बस उसे बढ़ाया जा रहा है पीछे के साइड में, उसे भी रोक दिया गया है। भाई हमारे हिंदू माताओं बहनों को दिक्कत परेशानी आ रही थी, इसलिए उसको रोक दिया गया है। और मैं कहता हूँ कि किसी को परेशान करके कोई धर्म स्थल बनाना वो ठीक नहीं होता है, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। लेकिन इस तरह की हेडलाइंस आप देखिए, इस हेडलाइंस को पढ़ करके कैसा लगा आपको? हेडलाइंस एक बार पढ़िए, इसको आप टच करके अंदर देखेंगे तो कुछ और होगा। अब देखिए आप लिखा हुआ है, एक हो गए देश के मुसलमान होली वाले दिन दिल्ली पर बोलेंगे धावा। अरे भाई आपने हेडलाइंस लिख दी, इसके अंदर क्या है? और आप देखिए किस तरह से इन्होंने लगा रखा है। देखिए आप ये देखिए ब्लड कलर वगैरह आपके लगा रखा है, यानी कि ये दिखा रहे हैं कि इधर मुसलमान इधर हिंदू, यानी कि आप ये कुछ मीडिया चैनल्स चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम लड़ाई हो और हमारी टीआरपी बढ़े। आप देखिए लिखा हुआ है सिर काट देंगे। अरे भाई इसको आप टच करके अंदर देखेंगे और आप ये देखकर मुझे बताएं कि कहाँ पर सिर काटने की बात किसी मोमडन ने कही है? आप सोचिए दिमाग से, किस तरह की हेडलाइंस ये लिखी जा रही है, नफरतें फैलाने का काम कर रहे हैं कुछ चैनल। आप देखिए ये भी जी न्यूज़ लाइव है, इसको आप टच करके देखिए। आप देखिए टीआरपी बढ़ाने के लिए कैसे इन्होंने मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो टोपी लगाए हुए हैं वो सामने तस्वीर में दिखा दिए, और ये इधर अपने रंग में आप देखिए जैसे कि ब्लड होता है ना, इस तरीके का जो रंग है होली का रंग यहाँ आमने सामने हिंदू मुसलमान को कर दिया। साहब देखिए आप कितना ज़्यादा, इसे क्या कहेंगे आप? ऐसे मीडिया चैनल्स को क्या कहना चाहते हैं आप? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जबकि किसी प्रकार की कोई सिर काटने वाली बात अभी तक नहीं हुई है, लेकिन मीडिया दिखा रही है। और यहाँ पर जो अरशद मदनी साहब हैं, इन्होंने जो कुछ कहा इन्होंने लिखा है कोई बीच में नहीं आएगा, और मुसलमानों के ऊपर ये पोस्टर लगा दिया है। कितनी गंदी तरीके से जो है अपनी टीआरपी बढ़ाई जा रही है। दिल्ली में मस्जिद पर बड़ा एक्शन, अब बताइए आप, ये भी ब्रह्मपुरी का है, जबकि कभी कोई एक्शन नहीं हुआ है मस्जिद पर। बिल्कुल जैसे मस्जिद पहले थी ऐसी अभी भी बनी हुई है। आप ब्रह्मपुरी 13 नंबर में आकर देख लें, लेकिन यहाँ ये लिख रहे हैं एक्शन। ये तो अपने आप में एक कोर्ट बने जा रहे हैं भाई, कोर्ट अदालत बनने जा रहे हैं। दिल्ली में मस्जिद पर बुलडोज़र, ये बिल्कुल ठीक है, बुलडोज़र एक मस्जिद पर चला है मंगोलपुरी के अंदर, बिल्कुल ठीक है, ये लिखा हुआ आप देखिए मंगोलपुरी। लेकिन जो हेडलाइंस है यहाँ पर मंगोलपुरी नहीं लिखा हुआ है, यहाँ ये दिया हुआ है दिल्ली में मस्जिद पर बुलडोज़र, जबकि लिखना चाहिए दिल्ली के मंगोलपुरी में मस्जिद पर बुलडोज़र, अवैध निर्माण पर मस्जिद बनाई हुई थी इसमें बुलडोज़र चला। पूरी बात नहीं लिखेंगे, अपनी टीआरपी के लिए बस ये दिखाएंगे, और चाहे वो किसी के दिल में खौफ पैदा करे, डर पैदा करे, नफरत पैदा करे, इससे इन चैनल्स को कोई मतलब नहीं है। ये चैनल्स भी जी न्यूज़ है। दिल्ली की जामा मस्जिद का भी सर्वे, ये चलो दिल्ली में मस्जिद पर चलेगा बुलडोज़र, ये भी ब्रह्मपुरी का दिखा दिया इन्होंने। ये भी इंडिया टीवी लाइव है, आप देखिए ब्रह्मपुरी का दिखा रहे हैं। ये भी किस तरह से जो है लिख रहे हैं। अभी कोई बुलडोज़र का कोई प्रमाण जारी हुआ, अभी कोर्ट से कोई निर्णय नहीं आया, और यहाँ पर लिख दिया दिल्ली में मस्जिद पर बुलडोज़र चलेगा। साहब दिल्ली में मस्जिद पर बड़ा एक्शन, ये सारी चीज़ें जो दिखाई जा रही हैं, मैं कहूँगा कि इनको संज्ञान में लिया जाए। ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं हैं। दिल्ली में मस्जिद पर चलेगा बुलडोज़र, ये इस तरीके की चीज़ें लिखी जा रही हैं। मीडिया अपनी तरफ से क्यों निर्णय ले रही है? एक हुए मुसलमान दिल्ली पर बोलेंगे धावा। अरे भाई दिल्ली पे धावा नहीं, बल्कि मुसलमानों का जो मामला है सड़क पर उतरने का, वो होली से या दिल्ली पे दिल्ली के लोगों पर धावा बोलना नहीं है। उनका कहना यह है कि जो सरकार वक्फ बोर्ड का जो बिल लेकर आ रही है, जो बिल जो है पारित करने की बात चल रही है, बिल लागू करने की बात चल रही है, वो लागू ना हो, उसे रोकने के लिए मुसलमानों ने ये ऐलान किया है। वो भी सारे मुसलमानों ने नहीं, कहीं कहीं के मुसलमानों ने ये ऐलान किया है कि सड़कों पर उतरेंगे, लेकिन इससे होली का कोई मकसद नहीं है। होली पर कोई नुकसान पहुँचे, होली खेलने वाले जो हमारे हिंदू भाई हैं उनको ठेस पहुँचाने का इनका कोई मकसद नहीं है। लेकिन मीडिया इस चीज़ को इस तरीके से करके दिखा रही है, लिखकर दिखा रही है, जिससे कि एक दूसरे समुदाय के लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो, नफरत पैदा हो। तो ये सारी चीज़ें जो है संज्ञान में ली जाएँ। दिल्ली के ब्रह्मपुरी में मस्जिद पर विस्तार पर ब्रेक, ये ठीक है, बिल्कुल ये ठीक लिखा है। मस्जिद के विस्तार पर जो है रोक लग गई है, ब्रेक लग गया है। जी हाँ बिल्कुल, जब मामला कोर्ट में है तो फिर लगे। ब्रह्मपुरी के जुम्मे की नमाज शिव आरती के बीच मुसलमानों ने, आप देखिए शिव आरती के बीच मुसलमानों ने ऐसा क्या कर दिया, इन्होंने डैश कर दिया यहाँ लिख करके।
और यहाँ एक मुसलमान ने कहा होगा दिल्ली में दंगे हुए थे या नहीं होने देंगे, तो इन्होंने लिख दिया दिल्ली में दंगा, उसके आगे डैश डैश कर दिया। इससे हिंदू भाइयों को दिलों में क्या चीज़ पैदा होगी? नफ़रत पैदा नहीं होगी तो क्या पैदा होगा, आप बताइए। और यहाँ देखिए किस तरह से जो है ये दिखाया जा रहा है और किस तरह से एक दूसरे के दिल में नफ़रत पैदा करने का काम किया जा रहा है। तो इस तरह की जो चीज़ें सामने आ रही हैं, ये मैं कहूँगा इन्हें संज्ञान में लिया जाए। चाहे कितने भी बड़े न्यूज़ चैनल्स हैं, इस तरीके की जो आप हेडलाइंस लिख रहे हैं, ये सोच समझ कर लिखी जाएँ और इस चीज़ों को संज्ञान में लिया जाए। बिल्कुल भी जो सच्चाई मैंने आज आपको दिखाई है, ये अपने आप में एक बड़ी सच्चाई है। एक छोटा चैनल चला रहा हूँ, लेकिन ये सारी चीज़ें जब मैं देखता हूँ तो मुझे अंदर से रोना आता है, अफसोस होता है कि मीडिया का काम है लोगों को आपस में मिलाना, मीडिया का काम है दुनिया को सच्चाई दिखाना, लेकिन मीडिया अपनी टीआरपी के लिए अगर इस तरीके की हेडलाइंस लिख करके इस तरीके से लोगों को जो है दिलों में एक दूसरे के समुदाय के लोग हैं, एक समुदाय के लोगों से दूसरे समुदाय के लोगों के दिल में घृणा पैदा करने का काम करेगी, तो कैसे चलेगा। आप लिख रहे हैं कि हेडलाइंस लिखी आपने कि योगी का बुलडोज़र दिल्ली की मस्जिद पर जो है लाइव आप चला रहे हैं, और कोई मस्जिद पर अभी बुलडोज़र नहीं है। ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 के अंदर जो मस्जिद का निर्माण कार्य था वो अभी भी चल रहा है जैसे चल रहा था, नहीं रोका गया उसको, पूरी तरह से दिखा रहे हैं उसको, चल रहा है वो। लेकिन हेडलाइंस लिख दी गई है कि योगी वाला बुलडोज़र दिल्ली की ब्रह्मपुरी की मस्जिद पर भी जो है लाइव चला रहे हैं उसको। आप देखिए कहाँ से बुलडोज़र चल रहा है भाई। आप देखकर अगर आपको मेरी बात गलत लग रही है तो कल मैं आपको लाइव दिखा दूंगा कौन सा बुलडोज़र, मैं आपको कल लाइव भी दिखाऊंगा इस चीज़ के बारे में कि ब्रह्मपुरी गली नंबर 13 में बुलडोज़र चलने की तो दूर की बात है, अभी कोई भी ऐसा निर्णय नहीं लिया गया है, कोई भी प्रशासन की तरफ से या शासन की तरफ से कोई ऐसा मामला नहीं है कि बुलडोज़र वहाँ चले। तो फिर ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर ये चैनल्स इसको चला रहे हैं, हेडलाइंस लिख रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? इस बात को संज्ञान में लिया जाए, बिल्कुल इस चीज़ को देखा जाए, समझा जाए और इसको संज्ञान में लेते हुए ज़रूर कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे चैनल्स पर जो कि इस तरह की जो है लोगों के दिल में भ्रम पैदा कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपका भाई रकीम खान 24 घंटे आपकी सेवा में तत्पर, आपके साथ हमेशा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सच्चाई को वायरल करने के लिए इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें, अपने हर ग्रुप में शेयर करें, अपने हर इंस्टाग्राम पर शेयर करें, सब जगह शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जो है ये सच्चाई लोगों के सामने आ जाए और किसी भी तरह से, किसी भी प्रकार से लोग एक दूसरे के दिल में जो नफ़रत पैदा करने का काम कर रहे हैं, जो लोग वो नफ़रत लोगों के दिलों में ना हो और पूरी तरह से लोग जो है एक दूसरे से मोहब्बत और इखलास से पेश आएँ, एक दूसरे से मोहब्बत रखें। और एक चीज़ कहूँगा, अगर कहीं अवैध जगह पर कोई, चाहे वो धार्मिक स्थल हो, अगर अवैध जगह पर सरकारी जगह पर बनेगा या सरकारी जगह पर जो है बना हुआ होगा या फिर उसका जो है धोखाधड़ी से उसे बनाया गया होगा, तो जाहिर है उसे ज़रूर बुलडोज़र उस पर चलेगा। लेकिन जब बुलडोज़र चलेगा तभी हेडलाइंस दिखाई जाए, उससे पहले हेडलाइंस ना दिखाई जाए। इससे जो है लोगों के मन में भ्रम पैदा हो रहा है, लोगों के दिलों में खौफ पैदा हो रहा है, एक समुदाय के लोगों के दिलों में दूसरे समुदाय के लोगों के लिए घृणा पैदा हो रही है, नफ़रत पैदा हो रही है। और यहाँ मैं कहूँगा कि सरकार को भी बदनाम करने का काम किया जा रहा है इस तरह की हेडलाइंस दिखा करके। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भाई रिपोर्टर राकिम खान इसी तरह सच्चाई आपके सामने लाता रहूँगा। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, धन्यवाद। सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को। शुक्रिया।